नमस्कार, मैं मानसी रंगदल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24x7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 7 शहरों में शनिवार 10 अप्रैल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने किया ऐलान। भाजपा ने मुझे टिकट न देकर बड़ी गलती की है, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने संवाददाता सम्मेलन में कही यह बात। कर्नाटक के बेलगावी में बस कंडक्टर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। धर्म परिवर्तन काले जादू के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत 7 शहरों में शनिवार 10 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। येडियुरप्पा ने कहा कि 10 से 20 अप्रैल तक रोज रात 7 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बेंगलुरु के अलावा मैसूर, मंगलूर, कलबुर्गी, बिदर, तुमकुर, उडुपी, मणिपाल में यह पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इस दौरान अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। कर्नाटक सरकार ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर ज्यादा जोर देने का भी फैसला किया है। नाइट कोरोना कर्फ्यू फ्रॉम 10 PM to 5 PM every day from 10th April to 20th April will be imposed in Bangalore city, Mysore city, Mangalore city, Kalburgi city, Bidar city, Tumkur city and Udupi, Manipal. Essential services will be allowed. Vaccination drive will be taken up from April 11th, Jyotibai Phule's birthday. भाजपा के बागी नेता व पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा ने मुझे टिकट न देकर बड़ी गलती की है और मुझ पर जुल्म किया है। उन्होंने कहा कि बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र के वोटर आईडी कार्ड गायब है और हजारों वोटर्स जाली है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खुबा ने पिछले चुनाव में जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें उम्मीद थी कि बसवा कल्याण उपचुनाव के लिए भाजपा से उन्हें टिकट मिलेगा, परंतु शरणु सलगार को टिकट दिया गया। इससे नाराज होकर वह स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सावदत्ती डिपो में एक कंडक्टर के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर सावदत्ती तालुके के उरगोल गांव में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह घटना गुरुवार की रात हुई और शुक्रवार को इसका पता चला। बताया गया कि 40 वर्षीय शिवकुमार निलर 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था और आर्थिक तंगी की वजह से उसने यह कदम उठाया, मगर सच्चाई का पता नहीं चला है। सावदत्ती पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष फहीम पीरजादा और नवनिर्वाचित सचिव डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने गुरुवार की शाम अपने पदों की समीक्षा के बाद गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, शायर व दैनिक इकान एक्सप्रेस के संपादक हामिद अकमल से मिले। इस अवसर पर जनाब हामिद अकमल ने उन दोनों का सम्मान किया। तेलंगाना में रियल एस्टेट से जुड़े एक शख्स की उस वक्त किस्मत चमक गई जब उसे खुदाई के दौरान जमीन में गड़ा खजाना मिला। तेलंगाना में एक रियल्टर को प्लॉट की खुदाई के दौरान सोने से भरा एक मटका मिला। मटके में प्राचीन आभूषण रखे थे जिसका इस्तेमाल मूर्तियों को सजाने के लिए होता है। रियल्टर तेलंगाना के जड़गांव जिले के पेमवार्ती गाँव में हैदराबाद वरांगल राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 11 एकड़ के एक जमीन के टुकड़े की खुदाई करवा रहा था। उस दौरान उसे एक तांबे का मटका मिला। बताया जा रहा है कि मटके में चांदी के 1.727 किलोग्राम के जेवरात थे। खजाना मिलने के खबर फैलते ही गांव वाले एकत्र हो गए और धार्मिक परंपराओं के मुताबिक उन्होंने उस स्थान पर नारियल फोड़ने के साथ अगरबत्ती जलाई और फूल माला चढ़ाए। माना जा रहा है कि यहाँ खजाना किसी देवी का है। देश में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, हम 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाकर ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों ने वैक्सीनेशन के लिए जो मापदंड तय किया है वैसे ही मापदंड भारत में भी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन वेस्टेज रोकना जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। धर्म परिवर्तन और काला जादू के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह की याचिका है, हम आप पर जुर्माना लगा देंगे, ये नुकसान पहुंचाने वाली याचिका है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अंधविश्वास, काले जादू तथा अवैध और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। तेलंगाना सरकार ने यातायात समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। ये ब्रिज मैग्रेट होटल के सामने से शुरू होगा, जिसका निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राज्य सरकार ने हुसैन नगर गेट और रानीगंज से बुद्ध भवन तक पुलों की स्थापना के लिए अतिरिक्त 46 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे रमजान में इशा की नमाज जल्द अदा करें और घर में अन्य नमाज अदा करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बड़ी इफ्तार पार्टियों को आयोजित करने से बचें और एहतियात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल रमजान मुबारक का चांद 12 अप्रैल को देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो पहला रोजा 13, वरना तो पहला रोजा 14 अप्रैल 2021 को होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जो कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो रमजान मुबारक में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा पास और लिहाज रखा जाए। जाहिर सी बात है, रोजे फर्ज हैं, सभी को रोजे रखना लाजमी और जरूरी है। और उसी के साथ साथ जो कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, इस वजह से तरावी में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ईशा की नमाज अव्वल वक्त में करके फौरन ही तरावी की जमात शुरू कर दी जाए और किसी भी मस्जिद में 1.5 पारे से ज्यादा न पढ़ा जाए, जिससे कि 9 बजे तक सब लोग अपने घरों में चले जाएं और एक वक्त में किसी भी मस्जिद में 100 से ज्यादा लोग जमा न हों। और मस्जिदों में भी मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। और उसी तरीके से अफ्तार में भी कहीं पर भी एक वक्त में 100 से ज्यादा लोग जमा ना हो। और इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि सहरी में लाउडस्पीकर का हरगिज इस्तेमाल ना हो, सहरी में म्यूजिक, सहरी में शोर और गुल बिल्कुल ना हो। और अफ्तार और सहरी के टाइम अल्लाह से इस वबा के खात्मे के लिए जरूर और जरूर दुआ करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 7 शहरों में शनिवार 10 अप्रैल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने किया ऐलान। भाजपा ने मुझे टिकट न देकर बड़ी गलती की है, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खुबा ने संवाददाता सम्मेलन में कही यह बात। कर्नाटक के बेलगावी में बस कंडक्टर ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। धर्म परिवर्तन, काले जादू के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।